बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सबनेटिंग का। हमारे पास सबनेटिंग के दो टाइप्स थे। एक है हमारे पास FLSM जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, और एक है हमारे पास VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा VLSM पर। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। IT डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो 100 IPs हैं। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट की जो IPs की रिक्वायरमेंट्स है वो 60 IPs है। इस तरह हमारे पास 30 IPs की भी एक डिपार्टमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो लास्ट लेक्चर में हमने FLSM की ज़रूरत किया था, लेकिन अब इस लेक्चर में हम लोग करेंगे VLSM के थ्रू। तो VLSM के थ्रू हम लोग इन डिपार्टमेंट्स को IPs किस तरह साइन करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं क्लास C से। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24। ये है मेरे पास क्लास सी का एक नेटवर्क है। ठीक है, मेरे पास वही पहला रूल है। हमने क्या करना है, हमने इस होस्ट बिट को हमने एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इन को यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है मेरे पास 100 IPs की। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक बिट को बोरो कर देना है, यानी कि एक बिट को मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है नेटवर्क में। ठीक है, अभी तक मेरे पास जो स्टेप्स है वो सेम आ रहे हैं जैसे कि हमारे पास FLSM में था। तो अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब मैंने दोबारा ही वही फार्मूला है हमारे पास, कौन सा वाला जो हमारे पास था 2n वाला। ठीक है, n की बजाय मैंने यहाँ पर लिखना है क्या, n की बजाय मैंने अब यहाँ पर लिख ले देना है 1। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या आता है, यहाँ से मेरे पास आता है 2। मेरे पास वही कम्बिनेशन बन रहे हैं 0 और 1, यानी कि मेरे पास यहाँ पर मेरे ये नेटवर्क डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आकर मैंने मेंशन कर देना है कि 192.168.1 डॉट, यही सब कुछ मैं यहाँ पर आकर कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C। ठीक है, और यहीं पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, ये है यहाँ पर मेरे पास था 0। ठीक है, अब मैंने दोबारा क्या करना है, मैंने यहीं पे लिख लेना 192.168.1 डॉट। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मेंशन है कि 0 और 1, 0 तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखना है क्या, अब मैंने यहाँ पर लिखना है यही 1। ठीक है, तो अब इधर आकर मैंने क्या कर देना है, मैंने यहाँ पर आकर लिख देना है 1। ठीक है, अब इधर मैंने कर दिया 1 मेंशन, और बाकी यही सारा काम करना है। इन बिट्स को मैंने यहाँ पर नीचे लाकर Ctrl+C, और यहाँ पर मैंने कर दिया है पेस्ट। ठीक है, अब मैंने ऐसे करना है जैसे कि मैंने 1 बिट बोरो किया था ना, तो अब मेरा काम इसी के साथ है। ठीक है, इसी के साथ है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 0 और एक मेरे पास 1। 0 मीन्स इग्नोर यानी कि ऑफ, और 1 मीन्स के मेरे पास क्या है, ऑन है। अब इधर आकर मैंने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, किस तरह लिखूँगी, 192.168.1.0। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने हमारे पास बिट क्या है, हमारे पास ये जो बिट है 0 128, ये मेरे पास है ऑफ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 0। ठीक है, और स्लैश क्या होगा हमारे पास, स्लैश होगा हमारे पास /25। अब अगर हम यहाँ पर देख लें इज इक्वल टू 192.168.1 डॉट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 128। क्यों, हमारे पास जो 128 का जो बिट है ये हमारे पास ऑन है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, मैंने यहाँ पर लिख लिया है 128/25। अब यहाँ से हमारा काम चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू FLSM। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, ये जो नेटवर्क है ये 192.168.1.0/25, ये मैंने इधर आकर असाइन कर दिया है 100 IPs के लिए। कितने IPs के लिए, ये जो नेटवर्क है ये मैंने असाइन कर दिया इधर 100 IPs के लिए, 192.168.1.0
स्लैश आपने मस्ट मेंशन करना है, ठीक है। अब बारी है हमारे पास 60 IPs के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, आप यहाँ पर देख लो। अब इस तरह होगा कि मैंने इस नेटवर्क का जो काम था वो हो गया हमारे पास ख़त्म, ठीक है। इस नेटवर्क का जो काम था वो हो गया हमारे पास ख़त्म। अब मैंने फर्दर सबनेटिंग करनी है इस नेटवर्क में। अब मैंने फर्दर सबनेटिंग करनी है इस नेटवर्क में। कैसे करनी है मैंने फर्दर सबनेटिंग इस नेटवर्क में? इस तरह करनी है, यहाँ पर वही मेरे पास यूज फर्स्ट यूजेबल IP 1.1, ठीक है। और वही मेरे पास लास्ट यूजेबल IP जो होगी वो होगी मेरे पास 126, और मेरे पास जो ब्रॉडकास्ट होगी वही मेरे पास होगी 127, जैसे कि हमारे पास था FLSM में, ठीक है। हमने ये किया था। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फर्दर इस नेटवर्क को सबनेटिंग करनी है। मैंने फर्दर इस नेटवर्क में क्या करनी है, सबनेटिंग करनी है, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि यहाँ पर आकर मैंने इस नेटवर्क को लिख लिया है, ठीक है। इस नेटवर्क में यहाँ पे लिख लिया है कि मैंने क्या कर, मैंने इस नेटवर्क में फर्दर करनी है सबनेटिंग 192.168.128/25 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैंने वही काम करना है, जैसे कि मैंने 192 इधर आकर 192.168.1 डॉट, अब यहाँ पर मेरे पास लिखा है 1, ठीक है। मैंने यही उठाकर कॉपी करना है और मैंने यहाँ पर आकर इसको कर दिया है पेस्ट, ठीक है। और यही बिट्स मैंने यहाँ पर उठाकर कॉपी और इधर आकर मैंने कर दिया है पेस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि 128 यहाँ पर मेरे पास 1 था, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 1 था। अब मेरे पास ये जो बिट है ये मेरे पास ये मेरे पास ऑन ही रहेगी। मेरे पास जो 128 ये बिट मेरे पास ऑन क्यों रहेगा, क्योंकि अब मैंने क्या करना है, ये जो बिट है 128 ये मेरे पास हमेशा के लिए अब 1 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए कितने, अब मुझे चाहिए 60 IPs। तो मैंने क्या करना है, मैंने अब सबनेटिंग स्टार्ट करनी है। कहाँ से? मैंने अब सबनेटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इस बिट का काम ये क्या, ये हमारे पास हमेशा के लिए अब ऑन ही रहेगा। तो अब मैं दोबारा से इस 1 बिट को मैंने क्या कि अब दोबारा से मैंने एक बिट को बारो किया, मैंने 2 बिट्स को बारो नहीं किया, क्योंकि मैं सबनेटिंग कर रही हूँ इसी नेटवर्क में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा वही 1 बिट को बारो किया है। तो मेरे पास वही फार्मूला है 2 पावर n का, और मैंने यहाँ पर लिखना है 1, इधर मैं लिख लेती हूँ 1। तो मेरे पास वही आता है कि 2 और वही मेरे पास बनता है यहाँ पे 0 या फिर मेरे पास 1। अब मैंने यहाँ पर किस तरह लिखना है, इस तरह लिखूँगी मैं। इधर आकर आप लोग इस तरह लिखूँगी कि 192.168.1 डॉट, ये मेरे पास हमेशा के लिए क्या रहेगा, ये मेरे पास हमेशा के लिए ही 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, ये मेरे लिए हमेशा के लिए 1 ही रहेगा, क्योंकि ये 128 मेरे पास अब ऑन ही रहेगा। मैंने यहीं से अब क्या करना है, मैंने दोबारा ये नेटवर्क लिखी 192.168.1 डॉट। अब यहाँ पर भी मैंने 1 ही कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पर भी मैंने 1 ही लिखना है 1, और यहाँ पर जैसे कि 0 और 1 था ना, इधर मैंने मेंशन कर दिया है 1। जो बाकी की जो बिट्स हैं इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर नीचे आकर कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, ये इस तरह है। ये मेरे पास जो 128 बिट है ये मेरे पास हमेशा के लिए क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। जब मैंने एक दूसरा बिट बोरो किया नेटवर्क में, तो मैंने एक बिट बोरो किया था, तो वही मेरे पास 0 और 1 कम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में, अब मैंने इसको भी कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो इधर आकर क्या करना है 192.168.1 डॉट। अब ये जो बिट है ये है मेरे पास क्या, मेरे पास एक 1 और 0 है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा 128
लेकिन स्लैश का ख्याल अभी आपने यहाँ पर रखना है। स्लैश क्या, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 बिट्स हमने बोरो किए, मतलब एक बिट मेरे पास ऑलरेडी बोरो था, एक बिट मैंने ये ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा /26। क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा मेरे पास /26। अब अगर यहाँ पर मैं देख लूँ इधर किस तरह करना है, 192.168 1 डॉट, अब यहाँ पर मेरे पास दोनों बिट्स क्या है, अब यहाँ पर मेरे पास दोनों बिट्स जो हैं ये मेरे पास इधर ऑन है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को कर देना है आपस में ऐड, 128 + 64। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मेरे पास आएगा 192/26। ठीक है। अब ये जो नेटवर्क है ये वाला, यहाँ ये है मेरे पास कितनी, ये मैंने असाइन कर दिया है 60 आईपीस के लिए। कितने आईपीस के लिए, ये मैंने असाइन कर दिया है 60 आईपीस के लिए। अब यहाँ पर आकर मैंने मेंशन कर देना है मेरे पास जो ये नेटवर्क था, ये मैंने कहाँ लिखना है, ये मैंने इधर आकर लिख देना है कि 192.168 1.128/26। ठीक है। अब ये जो नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क है, इसका काम हो गया ख़त्म। ठीक है, ये मैंने असाइन कर दिया। अगर आप लोग चेक कर लो कि 192 माइनस 128 हमारे पास क्या आता है, 92 माइनस 128 मेरे पास क्या आता है, 9 12 माइनस 8, यहाँ पर मेरे पास आता है 4। ठीक है, और इधर मैं कर देती हूँ 8 माइनस 2 6 64, और यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर मेरे पास 64 आईपीज़ है। 64 में से मैंने -2 क्यों करना है, -2 इसलिए कि एक मेरे पास ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है, और एक मेरे पास है नेटवर्क आईडी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर किया है माइनस। मेरे पास कितनी, अभी मेरे पास यहाँ पर आईपीज़ की जो रेंज आती है वो मेरे पास आती है 62। तो यहाँ पर तो ये नेटवर्क मैंने असाइन कर दिया 60 आईपीज़ के लिए। अब अगर हमें चाहिए 30 आईपीज़ के लिए, तो अब आपको पता लग गया होगा कि हमने आगे जाके क्या करना है। हमने यही करना है ना, हमारा काम अब किसके साथ है, हमारा काम अभी इस नेटवर्क के साथ है। इस नेटवर्क के साथ है हमारा काम, अभी इस नेटवर्क के साथ है। ये जो नेटवर्क था ये मैंने असाइन कर दिया है 60 आईपीज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नेटवर्क था ये वाला, ये मैंने असाइन कर दिया है 100 आईपीज़ के लिए। अब यहाँ पर आकर मैं दोबारा से इसी एक नेटवर्क को लिख लेती हूँ। ठीक है, 192.168 1.192/26। अभी तो आप लोगों को आ भी गया होगा कि हमने अभी क्या करना है। यही करना है हमने 192.168 1 डॉट, अब मैंने इसको कॉपी कर दिया है। ठीक है, Ctrl+C, और मैंने यहाँ पर कर दिया है पेस्ट। क्या कर मैंने यहाँ पर कर दिया है, इनको मैंने कर दिया है इधर आकर पेस्ट। ठीक है, अब मैंने इसको भी कॉपी और इधर आकर मैंने कर दिया है पेस्ट। ठीक है, अब जैसे कि अब आपको पता है कि मैंने क्या करना है, ये जो 2 बिट्स हैं ये मेरे पास हमेशा के लिए क्या रहेंगे, ऑन ही रहेंगे। क्या रहेंगे, ये मेरे पास हमेशा के लिए ऑन रहेंगे। अब मैंने सबमिटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से, तो मैं दोबारा से 30 आईपीज़ के लिए मैं दोबारा से इस बिट को नेटवर्क में ऐड करूँगी। तो वही मेरे पास फार्मूला है 2 पावर n वाला, तो 1, तो वही मेरे पास 0 और क्या, 0 और 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देख लें क्या होता है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देख लें कि मैं इधर आकर करती हूँ। ठीक है, 192.168 1 डॉट, ये 1 और ये हमारा हमेशा के लिए 1 ही रहेगा। अब मैंने यहाँ पर दोबारा इसी बिट को बोरो किया है, मैंने दोबारा ख्याल रखना है, मैंने दोबारा इस एक बिट को बोरो किया है। ठीक है,
तो अब वही 0 और 1 बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ क्या, इधर मैं लिख लेती हूँ 0 0, और यहाँ पर इसको मैंने क्या कर देना है, जो बाकी ज़ीरोज़ है इसको मैंने यहाँ पर आकर कर देना है पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आकर दोबारा से 192.168.1.1, ठीक है। अब ये हमेशा के लिए मेरे पास 1 ऑन ही रहेगा, ये जो 2 बिट्स है 128 और 64, क्योंकि इससे बनता है 192। मैंने यहाँ पर लिख देना है 1। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर आकर इन्हीं बाकी को भी मैंने यहाँ पर कंट्रोल C और यहाँ पर आकर मैंने कर देना है पेस्ट। अब आप लोग, अगर मैं इसका भी डेसिमल फॉर्म में लिखूँ, इस तरह होगा हमारे पास 192.168.1.192/27। 27 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास ये 2 बिट्स थे। ठीक है, मैंने इसके साथ क्या किया, मैंने इसके साथ ये जो बिट है इसको मैंने, ये जो बिट्स हैं इनको मैंने ऐड कर दिया है। तो 24 25 24 25 26 27 स्लैश अपने मस्ट मेंशन कर दें। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख देना है नीचे आकर इज़ इक्वल टू 192.168 डॉट, अब यहाँ पर क्या होगा 192 प्लस, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास 192, सॉरी ये 192 है मेरे पास ना। ठीक है, और अगर मैं इसमें 32 को ऐड कर दूँ 192 में, अगर मैं 192 में ऐड कर दूँ 32 को, तो हमारे पास यहाँ पर आता है 224 आता है हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिख देना है 224 माइनस, सॉरी स्लैश 27। अभी अगर आप लोग माइनस कर लो 224 में से किसको, 192 को, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है 4 माइनस 2, 2 से यहाँ पे 1 कैरी, 12 माइनस 9, हमारे पास यहाँ पर आता है 3 आता है। और हमारे जो रिक्वायर्ड आईपीज़ है वो हमें कितने, वो हमें चाहिए 30 चाहिए। तो ये जो नेटवर्क है ये मैंने असाइन कर दिया है किसके लिए, ये मैंने असाइन कर दिया है 30 आईपीज़ के लिए। कितने आईपीज़ के लिए, 30 आईपीज़ के लिए। तो मेरे पास जो 30 आईपी, जो मेरे पास जो नेटवर्क है वो क्या है, वो है मेरे पास 192.168.1.192 स्लैश का अपने यहाँ पर ख्याल रखना है /27। ये है मेरे पास इस नेटवर्क के लिए इतनी, ये नेटवर्क है मेरे पास 30 आईपीज़ के लिए। ठीक है, अब अगर मुझे इसे कम आईपीज़ चाहिए तो मैंने क्या करना होगा, मैंने फर्दर सबनेटिंग इस नेटवर्क में करनी होगी, मैंने फर्दर सबनेटिंग इस नेटवर्क में करनी होगी। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अगर अब मेरे पास क्लास बी हो या सी हो, सॉरी बी हो या फिर ए हो, तो उसका मेरे पास तरीक़ेकार क्या होगा। क्लास बी के लिए हम इस तरह करेंगे कि मेरे पास एक नेटवर्क है 130.10.0.0/16। ठीक है, तो वही जिस तरह हमने कल किया था, हमने स्टार्ट लेना है कहाँ से, हमने स्टार्ट लेना है नियरेस्ट से। ठीक है, हमने स्टार्ट लेना है यहाँ से। यहाँ पर मैंने मेंशन कर देना है किस तरह करना है, 130.10. ये 0./16। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर आकर 1 बिट को बोरो कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा .10. यहाँ पर मेरे पास वही, और मैंने यहाँ पर 1 बिट बोरो किया है,
जैसे कि मेरे पास यहाँ पर था 128, यहाँ पर कोई मेरे पास एक या तो 0 और या फिर 1, ठीक है। तो मैंने यहीं पे यही लिखना है, इधर आकर मैंने यहाँ पर लिख देना है। मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ, 130.10.0.0, ठीक है। इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने लिख देना है 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी मैंने कर देना है, ठीक है। स्लैश क्या है, 17 है। इधर आके मैंने यही कर देना है कि 130.10.1, ठीक है। बाकी कितने 7 zeros, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लैश 17। अगर मैं यहाँ पर आकर इनका जो डेसिमल फॉर्म में लिख लूँ, मेरे पास क्या आता है 130.10.0.0 और स्लैश है मेरे पास 17, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देख लूँ, मेरे पास इधर क्या आता है 130.10.128 यहाँ पर, ठीक है, 128.0 और स्लैश 17। अब मैंने क्लास बी में भी, जैसे मैंने क्लास सी में किया था, मैंने फर्दर सबनेटिंग इस वाले में करना है, ठीक है। तो इधर आकर मैं लिख लेती हूँ इस नेटवर्क को दोबारा, ताकि फिर आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इस नेटवर्क को दोबारा 130.10. अब यहाँ पर मैं ए बिट मेरे पास ऑन ही रहेगा 1.0004567.8.1234567.8, ठीक है। अब मैंने करनी है इसमें फर्दर सबनेटिंग। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आकर 130.10. ये 1 और ये 0, ठीक है। यहाँ पर बाकी सारे क्या होंगे, यहाँ पर बाकी मेरे पास होंगे 1 2 3 4 5 6 zeros और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर भी आकर मैंने दोबारा, क्योंकि मेरे पास दो नेटवर्क थे, तो 130.10.10 यहाँ पर मैंने लिख देना है 0 या फिर 1 था, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, ये बिट क्या है, ये बिट मेरे पास हमेशा के लिए ऑन रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए बिट दोबारा बोरो किया था, या फिर 0 या फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख देना है, इधर आकर मैंने यहीं पे कर देना है कि ज़ीरोस, ये जो बाकी ज़ीरोज़ हैं ये मैं ऐसे कॉपी करके इधर डायरेक्ट पेस्ट कर लेती हूँ। अब अगर मैं इसका डेसिमल फॉर्म में लिख लूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मेरे पास आएगा 130.10. अब यहाँ आएगा 128, ठीक है, .0। 128 क्यों आएगा यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो ये 128 बिट है और ये मेरे पास जो 64 बिट है, ये मेरे पास यहाँ पर ऑफ है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 128। और यहाँ पर लिख देना है आपने स्लैश क्या, स्लैश 18, ठीक है। और इसके लिए भी आपने क्या करना है, इसके लिए भी आपने यही करना है कि हम लोग क्या करेंगे 130.10. अब यहाँ पर आपने लिखना है 192, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो 128 बिट है ये वाला, ये भी मेरे पास ऑन है, ठीक है। और मेरे पास जो 64 बिट है ये भी मेरे पास ऑन है, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने लिख देना है 192.0 और स्लैश 18। तो ये था मेरे पास क्लास बी में VLSM करने का तरीका। इस तरह मेरे पास क्लास ए में भी है, लेकिन अगर अब मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, मेरे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि लेट्स सपोज ये क्लास है, ये सॉरी ये एक नेटवर्क है, ठीक है, और मुझे ये बता दें, मैंने लिखा है /16, ये मेरे पास कौन सी क्लास है। आप लोग सोच लो और देख लो कि ये मेरे पास कौन सी क्लास है। ये जो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है रेंज, ये है मेरे पास क्लास ए, ठीक है। और ये जो मेरे पास शो हो रहा है, ये मुझे शो हो रहा है क्लास बी। तो क्या मैंने यहाँ पर इस तरह लिखना है, ये मेरे पास क्लास ए, ये मेरे पास क्लास ए और क्लास बी है, तो ये तो मेरे पास ठीक नहीं है, ठीक है। ये जो क्लास है, ये मतलब इसमें हुई है सब नेटिंग, क्या इसमें हुई है सब नेटिंग। ये जो क्लास है ये है मेरे पास क्लास लेस, मतलब कि इसकी कोई क्लास ही नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बन रहा है। ये है क्लास ए का, ठीक है, ये है क्लास बी के लिए। तो 50% क्लास ए, 50% क्लास बी। तो यहाँ पर जो हो रही है कंफ्यूजन, तो ये मेरे पास ए क्लास भी नहीं है, ये मेरे पास है क्लास लेस। क्लास लेस मेरे पास वो है जिसमें मेरे पास सबनेटिंग हो चुकी हो, जिसमें क्या हो, जिसमें मेरे पास सबनेटिंग हुई हो, जिसमें मेरे पास सबनेटिंग हुई हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देख लो, मैं यहाँ पर ये लिख लूँ कि 10.0.0.0 और /8। अब ये तो आपको पता है ये मेरे पास कौन सी क्लास है, ठीक है। ये भी मेरे पास क्लास ए, ठीक है, और ये भी मेरे पास क्लास ए, तो डिफाइंड है। तो ये जो है ये मेरे पास है क्लास फुल, ये मेरे पास है क्लास फुल। और क्लास फुल मेरे पास वो क्लास है जिसमें मेरे पास सबनेटिंग नहीं हुई हो, जिसमें मेरे पास सबनेटिंग नहीं हुई हो, वो है मेरे पास क्लास फुल, नॉट डन। ये क्लियर है? मतलब ये है क्लास लेस मेरे पास वो क्लास है जिसमें मेरे पास सबनेटिंग हो चुकी हो, और जो क्लास फुल मेरे पास वो क्लास है जिसमें मेरे पास सबनेटिंग नहीं हुई हो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस पर। लेट सपोज ये है मेरे पास एक नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि 192.10.0.0/26। तो अभी आप लोग खुद सोच लो, ये है मेरे पास क्लास बी, क्योंकि मेरे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है 140 से। जो 140 जो है ये मेरे पास क्लास बी के रेंज में आता है, और जो मेरे पास जो 26 है ये मेरे पास क्लास सी के में आता है। तो ये ना तो मेरे पास क्लास ए, ठीक है, सॉरी, ना क्लास बी है, और ना ही ये मेरे पास क्लास, अगर मैं 24 भी कर दूँ तो ये ना ही मेरे पास क्या है, ना ही मेरे पास क्लास बी है, सॉरी सी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, ये मेरे पास है क्लास लेस। ये क्या है, ये है मेरे पास क्लास लेस, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सबनेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब अगर हम लोग शॉर्टकट देखना चाहें, अगर मेरे पास ये सब कुछ मैंने नहीं करना, अगर मैंने शॉर्टकट करना है तो मेरे पास क्या तरीका, अगर अब ये मुझे चाहिए 100 IPs, कितनी, अगर अब मुझे चाहिए कितनी 100 IPs, और मैं तो मुझे किस तरह पता लगेगा कि मुझे यहाँ पर 100 IPs चाहिए, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर एक मैंने नेटवर्क लिख लिया है 200.100.100.0, ये है मेरे पास डायरेक्ट एक मेथड है, ठीक है, 24। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही काम है कि 200.100.100. इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है, और यहाँ मैंने कर दिया है 25। अब 25 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बिट को बोरो कर दिया है इस नेटवर्क में। बाकी मेरे पास बचते हैं कितने बिट्स, 7 बिट्स। अगर मैं यहाँ पर देख लूँ कि 2 पावर 7 क्या आता है मेरे पास आता है 128। मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 128, और वही में जो मेरे पास होस्ट का जो फार्मूला है 2n-2, अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो मेरे पास आता है 126। क्या मेरे पास आता है यहाँ पर 126। लेट सपोज अब मुझे चाहिए कितनी IP, लेट सपोज अब मुझे चाहिए 64 IPs, सॉरी, या फिर मुझे चाहिए 60 IPs, ठीक है। तो जिस तरह मैंने वो लॉन्ग मेथड किया और जिसे हमने इसमें फाइंड आउट किया है, अगर मैं यहाँ पर 2 बिट्स बोरो, मैंने 1 बिट बोरो करके देख लिया, मेरे पास आती है 126 IP। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 बिट्स मैंने बोरो किए, मेरे पास बचते हैं कितने, 6 बिट्स बचते हैं मेरे पास, ठीक है। अगर मेरे पास वही फार्मूला है, कौन सा वाला, यही फार्मूला है कि 2 पावर n-2। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कर दिया है कि 2 पावर 6 -2, ठीक है। अब ये क्या इस इक्वल टू
इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेटर ओपन कर दें और इस पे कर दें तो क्या आता है, मेरे पास क्या था 2 पावर 6 था, ठीक है। 2 पावर 6 इज़ इक्वल टू आ गया मेरे पास 64। फिर मैंने कर देना -2, 2 क्यों, एक नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पर आ रही है कितनी रेंज, मेरे पास आ रहा है 62। तो ये था मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड था, ठीक है। अगर अब आपके जहन में ये क्वेश्चन हो कि हमने तो FLSM भी कर लिया और हमने VLSM भी कर लिया है, तो आजकल हमारे यूज़ में कौन सा मेथड FLSM है कि VLSM है, मेरा आंसर ये होगा आजकल हम लोग VLSM यूज़ कर रहे हैं। जो भी ISPs में काम कर रहे हैं वो सारे यही VLSM का ही मेथड यूज़ कर रहे हैं।